अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। दोस्तों मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा ट्रिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो इस टेबल में आपको मुख्तलिफ एंगल्स नज़र आ रहे होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसी तरीके से आपको मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आ रहे होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो देखें अगर हमारे पास कोई कैलकुलेटर ना हो और हम मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स की वैल्यू निकालना चाहते हों तो आज का ट्रिक हमारे लिए बड़ा ही मुफीद साबित होने वाला है। तो अब हम टॉपिक के बाकायदा आगाज़ की तरफ चलते हैं। तो देखें यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो साइन थीटा की वैल्यू निकालना है मुख्तलिफ एंगल्स पर। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना सीख गए तो बाकी वैल्यूज़ निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो देखें साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको एक सेपरेट ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसमें पहली रो में आपको 5 डिजिट लिखने पड़ेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। और दूसरी रो में आपने उन तमाम डिजिट्स को 4 पे डिवाइड कर देना है, जैसा कि मैंने 0 को 4 पे डिवाइड कर दिया, 1 को 4 पे, 2 को 4 पे, 3 को 4 पे और इस तरीके से 4 को 4 पे मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखें 0/4 0 के बराबर होता है, 1/4 को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, 2/4 1/2 के बराबर होता है, 3/4 को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया और 4/4 जो है मैंने थर्ड रो में 1 लिख दिया, चूँकि 4/4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब आपने फोर्थ रो में क्या काम करना है, इन तमाम वैल्यूज़ का आपने अंडर ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इस वजह से यूज़ किया ताकि आपको ये पता लगे कि सिर्फ √1 पर नहीं है, ये 4 पर भी अंडर मौजूद है। तो आपने तमाम वैल्यूज़ का क्या ले लेना है, अंडर ले लेना है। ठीक है, इसी तरीके देखें मैंने 1/2 पे के गिट भी जो है मैंने क्या लगाई है, ब्रैकेट लगाई है ताकि आपको पता लगे कि सिर्फ ये 1 पे अंडर नहीं है, ये 2 पे भी अंडर है। इसका मतलब आपने तमाम वैल्यूज़ पे क्या ले लिया है, अंडर ले लिया है। तो यहाँ पर जो 0 का अंडर आएगा 0 आएगा, 1/4 का अंडर का जो जवाब आएगा वो 1/2 आएगा। इस तरह 1/2 के अंडर का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय √2। इसी तरीके से 3/4 का अंडर का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, √3/2 और 1 का अंडर क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज़ आ गई हैं। इन्हीं वैल्यूज़ को आपने ऐसे के ऐसे ही उठा के जो है यहाँ पे जाके पुट कर देना है। देखें 0 डिग्री के सामने आपने 0 पुट कर दिया और 30 डिग्री के सामने आपने 1/2 पुट कर दिया, 45 डिग्री के सामने आपने 1/2 पुट कर दिया। इसी तरीके से आपने 60 डिग्री के सामने आपने √3/2 पुट कर दिया और जो है आपके पास क्या है, 9 डिग्री के सामने आपने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो इसको ऐसे ही सिमिलर ऑर्डर में जाके आपने इसको फर्स्ट रो में, मतलब साइन थीटा वाली रो में आपने इसको जाके इन तमाम वैल्यूज़ को प्लेस कर देना है। तो अब हमारे पास साइन थीटा का मसला तो क्या हो गया है, हल हो गया है। अब हम निकालना चाहते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपने ऊपर वाले आर्डर को रिवर्स कर देना है। तो देखें यहाँ पे 1 क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, मगर कॉस थीटा में आपने इसको 0 डिग्री के सामने फर्स्ट नंबर पे लिख देना है। इसी तरीके देखें √3/2 यहाँ पर सेकंड लास्ट नंबर पे आ रहा है। तो कॉस थीटा में आपने क्या काम करना है, इसको 30 डिग्री के सामने, मतलब इसको आपने दूसरी वैल्यू के तौर पर आपने इसका दराज कर देना है। इस तरीके देखें 1/2 आपने इसको थर्ड नंबर पे लिख दिया, यहाँ पर 1/2 दूसरे नंबर पर है, मगर आप कॉस थीटा में जाकर आप इसको फोर्थ ब्लॉक में जाकर आप इसको प्लेस कर देंगे। इसी तरीके देखें ये जो हमारे पास 0 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, इसको हम जो है आखिर में जाके लिख देंगे कॉस थीटा की। ठीक है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब ये है कि आपने ऊपर वाले आर्डर को रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी मुख्तलिफ एंगल्स पर। अब हम निकालते हैं टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए आपके सामने यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है। ये देखें हमारे पास एक फार्मूला है, अगर आप गौर करें ये हमारे पास एक फार्मूला है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू को ऊपर रखना है और आपने कॉस थीटा की वैल्यू को नीचे रखना है और डिवीजन का अमल करना है। तो देखें 0 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने, 45 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने और 90 डिग्री के सामने हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखें साइन थीटा की वैल्यू को ऊपर रखा
और कॉस थीटा की वैल्यू को नीचे रखा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1। 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसका मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इस तरीके देखें, अगर आप 30 डिग्री पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्या काम करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू को नीचे रखेंगे। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1/√3। 1/√3 इसका मतलब टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है। इसी तरीके देखें, अगर आप टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यही काम करेंगे कि आपने साइन थीटा की वैल्यू को ऊपर रखना है, कॉस थीटा की वैल्यू को नीचे रखना है, √2 को आपने √2 से काट देना है, ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 1। क्लियर हो गया। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा की 45 डिग्री पर क्या वैल्यू आई है, 1 आई है। इसी तरीके से देखें, अगर आप 60 डिग्री पर वैल्यू निकालना चाहते हैं टेंजेंट थीटा की तो साइन थीटा की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू को नीचे रखेंगे, 2 से कट जाएगा, हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है, इस तरीके देखें, अगर आप टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप साइन थीटा की वैल्यू को ऊपर रखेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू को नीचे रखकर डिवाइड कर देंगे। 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है, आप इसको लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ तक आपका टेंजेंट थीटा तक का मसला हल हो चुका है। अब हम चलते हैं कि हम कोसेकेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। कोसेकेंट थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। मतलब हम साइन थीटा की वैल्यू को उल्टा देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ज़रा देखें, आपने साइन थीटा की वैल्यूज़ पर गौर करना है। 0 का उल्ट अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, तो आपने लिख दिया इन्फिनिटी। इसका मतलब कोसेकेंट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं साइन 30 डिग्री के पास। साइन 30 डिग्री का पे आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है 1/2 नज़र आ रही है। आपने इस वैल्यू को भी उल्टा देना है। 1/2 का रूट क्या होता है, 1/2 का उल्ट क्या होता है, वो होता है 2। ठीक है, इसका मतलब कोसेकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। इसी तरीके से देखें आप कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू वो है 1/√2। तो अगर आप कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कोसेकेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को उल्टा देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इस तरीके देखें, अगर आपके पास आप निकालना चाहते हैं कोसेकेंट 60 डिग्री की वैल्यू तो आपने क्या काम करना है, साइन थीटा वाली वैल्यू को आपने उल्टा देना है। यहाँ पे लिखा हुआ था √3/2, तो आपने कोसेकेंट थीटा में जाके इस वैल्यू को उल्टा देना है। 2 को आपने ऊपर कर देना है, √3 को आपने नीचे कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से देखें, अगर आप कोसेकेंट 90 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपने जो है 1 को उल्टा देना है। 1 का उल्ट 1 ही होता है। इस तो पता ये लगा कि अगर आप कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्या काम करेंगे, साइन थीटा की वैल्यूज़ को उल्टा देंगे तो आपके पास कोसेकेंट थीटा की मुख्तलिफ एंगल्स पर वैल्यूज़ निकल आएंगी। इसी तरीके से देखें, अब हम निकालना चाहते हैं सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा को निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, कॉस थीटा की वैल्यूज़ को आपको उल्टाना होगा। तो देखें, हमारे पास 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 का उल्ट हमेशा 1 ही होता है। तो देखें, हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके देखें, अगर आप सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्या काम करेंगे, कॉस थीटा वाली वैल्यू को उल्टा देंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, √3/2, तो आप इस वैल्यू को जब उल्टाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, सीकेंट 30 डिग्री का 2/√3। इसी तरीके देखें, अगर आप सीकेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्या काम करेंगे, कॉस 45 डिग्री वैल्यू को आप उल्टा देंगे। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू को आप उल्टा देंगे तो इसका जवाब क्या था, 1/2। तो आप इसको जब उल्टाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसी तरीके देखें, अगर आपके पास आप निकालना चाहते हैं सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू को तो आप इस वैल्यू को भी उल्टा देंगे। ठीक है, 1/2 का 1/2 का जो उल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप आगे आना चाहते हैं तो ये देखें, कॉस 9 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो सीकेंट 9 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 का उल्ट इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का उल्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ये देखें, हमारे पास इसका भी जवाब आ गया। इसका मतलब हम सीकेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम कॉस थीटा की वैल्यूज़ को उल्टा दें तो हमारे पास मुख्तलिफ एंगल्स पर सीकेंट थीटा की वैल्यूज़ मिल जाती हैं।
तो एंड में हम आते हैं किसकी तरफ, कोटेंजेंट थीटा की तरफ। तो कोटेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ हमारे पास हमें कैसे हासिल होंगी, वो भी बहुत सिंपल है कि आप टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ को उल्टा दें, आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, कोटेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखिए हमारे पास टेंजेंट थीटा की 0 डिग्री पर वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर आप इसको उल्टाएंगे तो मैंने कहा था 0 का उल्ट इन्फिनिटी होता है, तो कोटेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इस तरीके देखें, अगर आप टेंजेंट 30 डिग्री पर वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या आता है, 1/√3। तो आपने इसको भी उल्टा देना है, तो कोटेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। आपने इस वैल्यू को उल्टा देना है तो हमारे पास क्या आएगा, √3 आ जाएगा। इसी तरीके देखें, आपने क्या काम करना है, टेंजेंट का उल्ट लेना है 45 डिग्री पर, तो हमारे पास कोटेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 का उल्ट 1 ही होता है। इसी तरीके से देखें, आपके पास जो टेंजेंट थीटा की टेंजेंट की 60 डिग्री पर जो वैल्यू है वो कितनी है, √3 है। तो कोटेंजेंट थीटा की 60 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी, आपने इस वैल्यू को उल्टा देना है, ठीक है। √3 को जब उल्टाओगे तो हमारे पास लिखा जाएगा 1/√3। इस तरीके से देखें, हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री। तो कोटेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, मतलब टेंजेंट थीटा की 90 डिग्री पे वैल्यू है अनडिफाइंड, ये इन्फिनिटी वैल्यू है। तो अगर आप कोटेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को उल्टा देंगे। इन्फिनिटी का उल्ट क्या होता है, 0 होता है। तो हमने क्या है, यहाँ पर क्या काम किया है, टेंजेंट की जितनी भी वैल्यूज़ थी मुख्तलिफ एंगल्स पर, हमने उनको उल्टा दिया है। हमारे पास कोटेंजेंट थीटा की मुख्तलिफ एंगल्स पर वैल्यू हासिल हो गई हैं।